इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निखरेगा गुलाब बाग का सूखा क्षेत्र, नगर निगम लगाएगी 5000 फलदार पौधे। उन्नीस मई को खुलेगा सिटी स्टेशन का दूसरा एंट्री गेट, रेल राज्य सेवक मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन। शादी के मात्र 3 दिन बाद दहेज के लोभियों ने कुएं में धकेला दुल्हन को, दोनों पांव टूटे, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुलाब बाग में लगने वाले नए पौधों की। उदयपुर शहर का ऑक्सीजन कहे जाने वाले गुलाब बाग परिसर के उजड़े क्षेत्र को अब नगर निगम की ओर से विकसित किए जाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत निगम की ओर से गुलाब बाग के हरियाली के लिहाज से पिछड़े क्षेत्रों में पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है। इस योजना को लेकर नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गुलाब बाग का सर्वे किया जा रहा है और अगले 15 से 20 दिन में इस योजना को क्रियान्वित भी कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इस सीजन में यहाँ 5000 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे गुलाब बाग की हरियाली में तो इजाफा होगा ही, साथ ही फलदार वृक्ष लगने से पक्षियों के कलरव भी इस बाग में बढ़ेंगे। निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने साफ किया कि निगम की ओर से गुलाब बाग के अंदरूनी परिसर में कलरफुल हेज लगाने का काम भी जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में नगर निगम, उद्यान समिति और वन विभाग के साझा प्रयासों से किए जा रहे इस प्रयास से आने वाले दिनों में गुलाब बाग की हरियाली में जरूर वृद्धि होगी। गुलाब बाग के डेवलपमेंट के लिए अभी हमारी वहाँ जो उद्यान अधीक्षक हैं मीणा जी, हमारे मथारू जी फॉरेस्ट से जो हैं वो, और हमारे यहाँ के अधिकारी बैठे हैं और यही तय हुआ कि गुलाब बाग में जहाँ जहाँ खाली जगह है और अपन पेड़ लगाना चाहते हैं, पेड़ भी हमें उन्होंने कहा कि हम फलदार पेड़ ही लगाएं बाग, क्योंकि उससे पक्षी भी आएंगे। तो वो सर्वे पूरी मीणा जी और हमारी टीम कर रही है और कोशिश करें कि 15-20 दिन में वहाँ पेड़ लगा देंगे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। और जहाँ मेन रोड गुलाब बाग की अंदरूनी है, दोनों साइड हेज कलर लगाने की योजना है कि लगभग 50 फीट तक एक ही कलर की हेज, फिर 50 फीट का टुकड़ा एक ही कलर की हेज, दूसरी तरफ दूसरे कलर की हेज, इस तरह की खूबसूरती वाली कुछ हेज लगाने की योजना भी है। पिछले कई सालों से रेलवे स्टेशन के दूसरे द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे उदयपुर वासियों का यह इंतजार 19 मई को खत्म होने जा रहा है। शहर के रेती स्टैंड इलाके में बने सेकंड एंट्री गेट का लोकार्पण रेलवे राज्य सेवक मनोज सिन्हा करेंगे। 19 मई को होने वाले लोकार्पण समारोह में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया सहित बीजेपी के कई नेता और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उपनगरीय क्षेत्र के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई इस एंट्री को बनवाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। सेकेंड एंट्री के निर्माण में 1 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम उदयपुर की ओर से वहन की गई है, वहीं शेष राशि रेल मंत्रालय की ओर से दी गई है। इस गेट के लोकार्पण के बाद यहां पर सभी सुविधाएं आम लोगों को मिल पाएंगी। रेलवे की सेकेंड एंट्री खुलने के बाद उदयपुर के उपनगरीय क्षेत्र के लोगों को इसका खास लाभ मिलेगा। साथ ही इस एंट्री के निर्माण से व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस गेट के निर्माण को हुए कई महीनों का समय हो चुका है, लेकिन रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की स्वीकृति नहीं मिलने के चलते लोकार्पण नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब रेलवे राज्य मंत्री की ओर से स्वीकृति आने के बाद 19 मई को यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है।
साहित्य अकादमी की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन लेक सिटी में किया जा रहा है। राजस्थानी रॉ मौखिक साहित्य विषयक संगोष्ठी में राजस्थानी को भाषा की मान्यता दिलाने को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों ने भाग लिया। साथ ही राजस्थान भाषा के विशेषज्ञ भी इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे। राजस्थान के मौखिक साहित्य विषय पर 2 दिनों तक चलने वाली इस संगोष्ठी में राजस्थानी भाषा को लेकर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए और इन सत्रों में राजस्थानी भाषा से जुड़े साहित्य का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा। संगोष्ठी का उद्देश्य राजस्थान की ढाणियों और छोटे छोटे कस्बों के साहित्य, जो कि केवल मौखिक रूप से ही लोगों के सामने आते हैं लेकिन उनका कोई संग्रह नहीं है, ऐसे में उन सब के सामने लाकर इन साहित्यों को प्रस्तुत करना है। राजस्थानी विद्वान हमारे सामने मिला है। कई देर कोई हाथ में आयो क्योंकि यार सरस्वती स्वी नहीं है तो गब्दोड़ कटूं चालू है समूह पहले तो हमारे यह समझ में उदयपुर में राजस्थानी मौखिक साहित्य विषय पे एक राष्ट्रीय स्तरीय ज्ञानगोठ यानी संगोष्ठी राखी जी है और बा उदयपुर में है। और राजस्थानी जो ओरल साहित्य है, मौखिक साहित्य है, जो साहित्य छपियो नहीं है, जो साहित्य लिखित लिपिबद्ध नहीं भी है और लोक मुख माते राजस्थान रा लोगां रा मुंडा पाते जबान पे ही है और ठेठ गांव में ठेठ देहात में जका लोग है और वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीढ़ियों जो संचित ज्ञान है और मौखिक रूप में लोगों के पास है, विने भी लिखित रूप में किन तरह ला सका और वो किशो साहित्य है। विन माते अलग अलग सत्र वेला 2 दिन तक 15 और 16 मई 2016 ने और अबार उद्घाटन सत्र है जिसमें देश रा बहुत प्रसिद्ध राजस्थानी एडवाइजरी बोर्ड रा कन्वीनर प्रोफेसर अर्जुन देव चारण साहब पधारिया है और पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल पधारिया है और प्रोफेसर डॉक्टर देव कोठारी साहब पधारिया, राजस्थानी अकादमी रा पूर्व अध्यक्ष है और बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान अट पधारिया और अलग अलग सत्र में अलग अलग पर्चा वेला करीब 7 सत्र है जिनमें इन्हें अलग अलग विषय पे पत्रवाचन वेला और विद्वान आपरा पत्रवाचन करेला कि जो मौखिक साहित्य है विने किन तरह में लिखित में ला सका और विनी कई महत्ता है, विनमाने कई खासियत है जो अपन राजस्थान लोकमुख माते केंद्रित है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ये कैसा है? शादी के लिए पोल की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसे रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए, इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल। राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लग रहा है। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में है। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के मामले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ लोभी ससुराल वालों ने नई दुल्हन को दहेज के लिए कुएं में धकेल दिया। अपने जीवन साथी धनराज जटिया के साथ सुख दुख बांटने के सपने देखकर नए जीवन की शुरुआत करने वाली रीना को क्या पता था कि उसकी शादी मौत के करीब ले जाएगी। माता पिता ने तंगी में भी रीना को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और लोपड़ा निवासी धनराज के साथ 27 अप्रैल को उसके हाथ पीले कर दिए। लेकिन विवाह के मात्र 3 दिन बाद ससुराल वालों ने उसे कुएं में धकेल दिया है। शादी के अगले दिन से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर उसे परेशान करने लगे। उसने बार बार हाथ जोड़कर यह विनती की कि मेरे पिता के पास जितना भी पैसा था उसे मेरी शादी में खर्च कर दिया और जितना हो सकता था उसे दहेज में दिया है। लेकिन दहेज के लालची भेड़ियों की बहू फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगी और उसे कुएं में धकेल दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वह बच गई, लेकिन बार बार वो अपने भाग्य को ही कोस रही है और आंखों में आंसू लिए कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस मामले में उसके परिजनों का कहना है कि जान से मार देने की इस कोशिश के खिलाफ पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन प्रभाव के दम पर अभी वे आराम से घूम रहे हैं। रीना की मां तो शादी की बात याद करते ही रोने लग जाती है और कहती है दहेज के लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुएं में पानी कम होने के कारण रीना के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पांव फ्रैक्चर है। धक्का देने के बाद आज तक उसके ससुराल वाले उसे मिलने तक नहीं आए हैं। पुलिस ने भी इस मामले को हल्के में लिया है और जांच करने को तैयार नहीं है। दीदी रो फोन आयो, बात कर रही थी, घणी बात नहीं दीदी रो फोन तो घर में ले जाइन फूटवार लाग गयो। फूटी और रटमाई सब खोले काढ़ी भी 25,000 रुपया करना दान रवे भी ले कड़ी आवा और लाख रुपया मांगी आवा। जो पापा में पैसा ने मामा पर नहीं भी कुछ रात 3 बजे बाणे काढ़ी भी फूटा मारा करी
પછી હવજી से जब पानी लावा मेली कूड़ा पे पानी लावा गई भी शंकर और धनराज दो ही कूड़ा में धक्का दिया પછી मैंने पता नहीं। तो 7 तारीख को ये पुलिस केस कर पुलिस का रिपोर्ट भी नहीं ले रही, कार्रवाई भी नहीं कर रही। फतेहनगर वाला के मावली का जाओ, मावली वाला के फतेहनगर जाओ, ये कार्रवाई नहीं करेगी। ओम बन्ना सेवा संस्थान बलीचा धाम में शनिवार को भक्त राज लक्ष्मण मीणा ने ओम बन्ना धाम पर नई बुलेट भेंट की। इसका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। बुलेट दिन में बांसवाड़ा रैली के रूप में रवाना हुई। लेक सिटी में बुलेट का जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में कई भक्त मौजूद रहे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निखरेगा गुलाब बाग का सूखा क्षेत्र, नगर निगम लगाएगी 5000 फलदार पौधे। 19 मई को खुलेगा सिटी स्टेशन का दूसरा एंट्री गेट, रेल राज्य सेवक मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन। शादी के मात्र 3 दिन बाद दहेज के लोभियों ने कुएं में धकेला दुल्हन को, दोनों पांव टूटे, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।